बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगा कि जैसे मेरे पास मरीज़ आते हैं और वो ये उनका शिकवा होता है या शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब मैं सो के भी जब उठता हूँ या उठती हूँ तो मैं फ़्रेश नहीं होती। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि नींद लेने के बाद भी हम क्यों फ़्रेश नहीं हो पाते। उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं। नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मैं इन तमाम वजूहात को बारी बारी आगे तफसील से भी डिस्कस करूँगा। फिर पुअर स्लीप क्वालिटी, यानी हमारी नींद या सोने की क्वालिटी ठीक नहीं होगी। एक तो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं नींद के, और दूसरी हमारे क्वालिटी ऑफ स्लीप ठीक नहीं है। और फिर आ जाते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कुछ बैरूनी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं और हमारी नींद ठीक नहीं होती। कुछ अंदरूनी भी होते हैं जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लेकिन स्लीपिंग एनवायरनमेंट जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं। अब अच्छी नींद लेने के लिए जो बुनियादी तौर पे बुनियादी वजह है, रूट कॉज है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तफसील से बात करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि नींद लेने के बाद भी हम फ्रेश अप क्यों नहीं होते। तो सबसे पहले स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। इसमें स्लीप एपनियाज होते हैं। जैसे नॉर्मली हम सोते हैं तो सोते सोते हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल डोरमेंट हो जाती है। और जैसे आपने सोते में किसी को देखा होगा कि जब सांस लेता है तो या खराटे लेता है तो वो पहले ज़ोरदार लेता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो एक गैप आ जाता है और फिर एकदम वो ज़ोरदार खराटा लेके सांस लेना शुरू होता है। तो वो पीरियड जिसमें बिल्कुल ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है, बहुत लो हो जाती है, दैट इज़ स्लीप एपनिया। और समटाइम्स अगर ये स्लीप एपनियाज के पीरियड्स बहुत ज़्यादा हों, बार बार हों, तो उस इंसान की फिर नींद साउंड नहीं होती, वो डीप स्लीप में नहीं जाता, जाता है एकदम से उखड़ उखड़ जाती है नींद। तो ये वो डिसऑर्डर है। तो इसको बहरहाल एड्रेस करने की एक डिफरेंट मेडिकल रीज़न है। फिर इंसोम्निया, कुछ लोगों को हेरिडिटरी या जेनेटिकली या कुछ ऐसा है कि उनका नींद का पैटर्न ही ऐसा है कि उनको नींद आसानी से आती नहीं, इंसोम्निया, वो जागते रहते हैं, या नींद आती है तो बहुत लेट आती है तो फिर आँख खुल जाती है। तो ये एक डिफरेंट कॉज है। तो ये मैं उन बातों और चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स है, जो कि नॉर्मल वजूहात नहीं है। तो फिर इसी तरह एक आपने सुना होगा अक्सर कि जी मेरी टांगों में अचमाई होती है, उलझन होती है, जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। उसकी कुछ वजूहात भी होती हैं, मेडिकल रीज़न भी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये नॉर्मली होता है विदाउट एनी कॉज। यानी जो ही वो सोने के लिए बेड पे लेटते हैं तो उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो उन पे हावी हो जाता है और टांगों में उलझन होती है और उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती। तो ये तो बुनियादी तौर पे स्लीप डिसऑर्डर की वजूहात है। अगली वजह की बात करते हैं हम, जो जिसमें स्लीप क्वालिटी है, यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप इवन आफ्टर हैविंग प्रोलॉन्ग, यानी आप नींद के घंटे पूरे लेते हैं, 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो टायर्ड फील करते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है कि आपकी पुअर स्लीप क्वालिटी है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो ठीक नहीं है, जिसमें फ्रीक्वेंट अवेकनिंग है, बार बार आँख खुल जाती है, थोड़ी देर के बाद आँख खुल जाती है, गहरी नींद में गए फिर आँख खुल गई। फिर आप शैलो स्लीप में ज़्यादा होते हैं और डीप स्लीप में नहीं जाते। तो ये भी बुनियादी तौर पे क्वालिटी ऑफ स्लीप है जो कि उस इंसान के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो फ्रेश अप नहीं होता। और इसका रोल हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ से होता है। मैं अगली एक वीलॉग बनाऊंगा वीडियो, जिसमें मैं ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर बात करूंगा, कौन सी ब्रेन एक्टिविटी है जो स्लीप में होती है और कौन सी ब्रेन एक्टिविटी है जो कि एक्टिव फॉर्म में होती है।
अब तीसरी वजह है हमारा स्लीपिंग स्केड्यूल, यानी हमारा कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं है, कभी लेट सो रहे हैं, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी जल्दी उठ रहे हैं, कभी लेट उठ रहे हैं। यानी एक इंसान का फिक्स स्केड्यूल होना चाहिए कि मैंने जी रात काम ख़त्म करने के बाद इतने बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी है, आप एक फिक्स स्लीप स्केड्यूल के साथ सोएं। फिर उठने का एक फिक्स स्केड्यूल हो कि मैंने 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी उठना है, वो एक फिक्स स्केड्यूल होगा। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर, बेसिकली ब्रेन के अंदर, एक स्लीप और अवेकनिंग यानी सोने और जागने का एक साइकिल सेट होता है। और अगर आप उस साइकिल को फिक्स साइकिल में कन्वर्ट नहीं करते और बार बार डिफरेंट स्केड्यूल है, तो फिर आप डिस्टर्ब होगे। फिर अगला जो है स्लीप एनवायरनमेंट, यानी सोने की जिस जगह पे एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा हॉट है, अगर सर्दी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ी है, आपका मैट्रेस कंफर्टेबल नहीं है, आपका पिलो ठीक नहीं है, मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द एनवायरनमेंट। आपकी एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको कंफर्टेबली सोने नहीं दे रही। फिर उसके बाद आपका लाइफस्टाइल फैक्टर है, यानी अगर आपका लाइफस्टाइल ए टाइप पर्सनैलिटी है, ओवर एक्टिव है, स्ट्रेस में है, हर वक्त एंक्शस हैं, तो वो आपकी ऊपर बहुत ज़्यादा रोल उसका प्ले करेगा एंग्जाइटी में, जिसमें बहुत ज़्यादा आजकल एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो ये आपके स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा। मैं आगे बात करूँगा कि कैसे डिस्टर्ब करता है। फिर बाज़ का अंडरलाइन को मेडिकल कॉज हो सकती है, जिसमें डायबिटीज़ है, अनीमिया है, थायराइड का है, मुख्तलिफ और वजूहात हो सकती हैं, वो तो डॉक्टर आपका बेहतर बता सकता है। फिर स्लीप इनर्शिया, एक नॉर्मल स्लीप इनर्शिया होता है, जैसे हम सो के उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल गायब होते हैं, हम स्लगिश होते हैं, स्लो होते हैं, और फिर उस थोड़ी देर के बाद फिर हम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल स्लीप इनर्शिया होता है, यानी सो के उठने के बाद। लेकिन कुछ लोगों में ये इनर्शिया बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो स्लीप डेप्थ है, यानी हम नींद के करज़ई हो जाती हैं। नींद के करज़ई कैसे होंगे कि जैसे अगर आपने फिक्स एक रूटीन, जनाब आज 2 घंटे सोए, अगले 3 घंटे सोए, चौथे दिन 4 घंटे सोए, तो आप डेली 2-4 घंटों के करज़ई होते जा रहे हैं। और 8-10 दिन के बाद आप पूरी रात भी 12 घंटे भी सो लेंगे तो वो कर्ज़ अदा नहीं होगा, वो स्लीप डेप्थ अदा नहीं होगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आप 12 घंटे सो के भी फ्रेश अप नहीं होंगे जब तक वो पूरा कर्ज़ अदा ना करें, जो कि 2-3 दिन रेगुलर डीप स्लीप 10-12 घंटे की लेके वो जब कर्ज़ा अदा नहीं होगा, जब तक आप उस वक्त तक फ्रेश अप नहीं हो सकते। तो ये तो बुनियादी तौर पे मैंने वजूहात की बात की है, जो वजूहात कॉमनली हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। अब मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि इस के बारे में, इसको ठीक करने के लिए कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।